हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 1 द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी की क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज, हॉर्नबिल बुक ग्रेड 11 से। सबसे पहला क्वेश्चन है द थ्री फेसेस ऑफ ऑथर्स रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंडमदर बिफोर ही लेफ्ट एल्स कंट्री टू स्टडी अब्रॉड। आपको ये बताना है वो तीन दौर या तीन फेसेस ऐसे जब ऑथर की जो रिलेशनशिप है उनकी ग्रैंडमदर के साथ कैसी थी कंट्री को छोड़कर, जब वो बाहर पढ़ने गए उससे पहले। तो आंसर है द थ्री फेसेस ऑफ ऑथर्स रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंडमदर बिफोर ही लेफ्ट द कंट्री टू स्टडी अब्रॉड। अब कौन कौन से हैं? पहला है चाइल्डहुड। चाइल्डहुड कब था? when he went to the village school and the grandmother helped him to get ready and went to school with him। बचपन का एक उनका दौर था जब वो जो है गांव के स्कूल में पढ़ने जाते थे और जो ग्रैंड मदर थी वो उनकी मदद करती थी तैयार होने में और साथ ही साथ उनके साथ स्कूल जाती थी। दूसरा था बॉयहुड। when he went to city school in a bus he shared a room with grandmother but she could no longer help him in studies। अब वो थोड़े से बड़े हुए तब वो जो है जो सिटी स्कूल था उसमें बस से जाने लगे। वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ रूम शेयर करते थे पर अब ग्रैंड मदर जो है उनको उनकी पढ़ाई में मदद नहीं कर पाती थी। और तीसरा था अर्ली यूथ when he went to the university and was given a room of his own। The common link of friendship was snapped। फिर था उनका अर्ली यूथ जब वो यूनिवर्सिटी जाने लग गए और वहां उनको एक खुद का कमरा मिल गया। अब ये जो एक कॉमन लिंक था उनकी फ्रेंडशिप का वो कहीं ना कहीं टूट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्री रीजंस व्हाई द ऑथर्स ग्रैंडमदर वाज डिस्टर्ब्ड व्हेन ही स्टार्टेड गोइंग टू द सिटी स्कूल। ऐसे तीन कारण कौन से हैं जब ऑथर की जो ग्रैंड मदर है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब सी फील करने लग गई अब उन्होंने जब सिटी स्कूल में जाना शुरू कर दिया था। तो इसका आंसर है शी हेटेड वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग। उनको जो एक तरह से वेस्टर्न साइंस थी या जो वो सीख रहे थे वो उनको पसंद नहीं था। शी वॉज पेन टू नो दैट देयर वाज नो टीचिंग ऑफ गॉड इन द स्क्रिप्चर्स देयर। उन्हें ये भी बुरा लगता था, दुख होता था ये सोचकर कि वहां पर ना तो भगवान के बारे में ना उनसे संबंधित कोई भी जो है टेक्स्ट के बारे में पढ़ाया जा रहा है। She was allergic to music। म्यूजिक उन्हें बिल्कुल नहीं पसंद था। She thought it was not meant for decent people and gentle folk। उन्हें ऐसा लगता था ये जो म्यूजिक होता है ये सभ्य लोगों के लिए या जो नॉर्मल इंसान होते हैं उनके लिए नहीं है। It was the monopoly of prostitutes and beggars। सिर्फ नाच गाने का काम जो है beggars या prostitutes ही करते हैं। अगला क्वेश्चन है थ्री ways in which the author's grandmother spent her days after he grew up। अब आपको बताने हैं वो कौन से तीन तरीके थे जिसमें ऑथर की जो ग्रैंड मदर थी वो अपने दिन बिताती थी जब वो बड़े हो गए। आंसर है शी लिव्ड अलोन इन हर रूम सो शी हैड एक्सेप्टेड हर लोनलीनेस क्वाइटली। अब वो अपने कमरे में अकेले रहती थी। तो एक होता है ना इंसान जब अकेला रहता है तो वो उस अकेलेपन को एक्सेप्ट कर लेता है। शी सैट एट हर स्पिनिंग व्हील रिसाइटिंग प्रेयर्स। अब वो जो उनका चरखा था उसमें वो बैठी रहती थी, जो स्पिनिंग करने वाला व्हील होता है, और वहीं बैठ के जो है अपने जो भजन है या प्रेयर्स हैं उनको बोलती रहती थी। इन द आफ्टरनून शी वुड फीड द स्पैरोज फॉर हाफ एन आवर। और दोपहर के वक्त जो स्पैरोज होती हैं, जो बर्ड्स होती हैं, उनको वो लगभग दाने खिलाती थी आधा घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑड वेज इन विच द ऑथर्स ग्रैंडमदर बिहेव्ड जस्ट बिफोर शी डाइड। अब आपको बताना है कौन सा अजीब सा तरीके हो गए थे जो ऑथर की ग्रैंडमदर जिस तरह से बिहेव कर रही थी अपनी डेथ से पहले। जस्ट बिफोर हर डेथ द ऑथर्स ग्रैंडमदर रिफ्यूज्ड टू टॉक टू देम। उनकी डेथ से पहले ऑथर की जो ग्रैंडमदर थी उन्होंने एक तरह से बात करना बंद कर दिया था। शी हैड omitted to pray the previous night while she was singing songs of homecoming and the beating the drum। She was not going to waste any more time। उन्होंने जो है एक रात पहले अपनी जो प्रेयर थी वो भी नहीं करी, जबकि वो जो है जो होम कमिंग के गाने हैं वो गा रही थी, ढोल बजा रही थी, वो कोई भी टाइम जो है वेस्ट नहीं करना चाह रही थी। शी इग्नोर्ड देयर प्रोटेस्ट। उन्होंने जो उनके विरोध थे उसका भी उसको इग्नोर कर दिया। शी लेड पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग पीस। और उन्होंने जो है एक तरह से शांति पूर्वक वो बेड पर लेट गई, प्रार्थना करी और जपने लग गई। द वे इन विच द स्पैरोज एक्सप्रेस्ड देयर सॉरो व्हेन द ऑथर ग्रैंडमदर डाइड। अब वो कौन सा तरीका है जिसमें जो स्पैरोज बर्ड्स थी जिनको वो दाने डालती थी उन्होंने अपनी जो दुख था उसको प्रकट किया जब ऑथर की ग्रैंडमदर की डेथ हो गई। Thousands of sparrows sat silently surrounding the dead body of author's grandmother। हजारों की संख्या में जो स्पैरोज थी वो चुपचाप जो ऑथर की ग्रैंडमदर थी उनकी डेड बॉडी को घेर कर बैठ गई। There was no chirping। कोई भी जो है आवाज नहीं कर रही थी। The author's mother threw some crumbs of bread to them। जो ऑथर की मदर थी उन्होंने कुछ
ब्रेड के जो क्रम्स होते हैं वो उनकी तरफ डाल दिए। They took no notice of them, पर उस पर बर्ड्स ने ध्यान भी नहीं दिया। As soon as the grandmother's crop was carried off, they flew away quietly. तो जैसे ही जो ग्रैंडमदर थी उनके जो पार्थिव शरीर को ले जाने लगे तो वो जो है चुपचाप वहां से उड़ गई। Thus the sparrows expressed their sorrows. इस तरह से जो स्पैरोज थी उन्होंने अपना दुख प्रकट किया। नेक्स्ट सेगमेंट है टॉक टू योर पार्टनर अबाउट द फॉलोइंग। द ऑथर्स ग्रैंडमदर वाज अ रिलीजियस पर्सन। What are the different ways in which we came to know about this? जो ऑथर की ग्रैंडमदर थी वो एक धार्मिक स्त्री। कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे हमें ये बात पता चलती है? आंसर है द ऑथर्स ग्रैंडमदर वाज डीपली रिलीजियस लेडी। बहुत ज्यादा जो है वो धार्मिक लेडी थी। वी केम टू नो अबाउट दिस थ्रू द डिफरेंट वेज ऑफ बिहेवियर। जिस तरह का उनका बिहेवियर था उससे काफी पता चलता है। शी विजिटेड द टेम्पल एवरी मॉर्निंग एंड रीड स्क्रिप्चर्स। जो मंदिर था वो रोज जाती थी और किताबें पढ़ती थी। At home, she always mumbled inaudible prayer and kept telling the beads of rosary. जैसे होता है ना कि चुपचाप बैठ के मन में ही पूजा कर रहे हैं या जो बीड्स होती हैं उनकी माला जपते रहते हैं, तो वो ये काम करती थी। She would repeat prayers in a sing-song manner while getting the writer ready for school. और जब वो राइटर को तैयार कर रही होती थी स्कूल के लिए तब भी वो जो है गाने वाने के अंदाज में भजन को गाती रहती। She hoped that she would learn it by heart. उसको ये लगता था कि इससे जो ऑथर हैं अगर वो सुनते रहेंगे तो उनको भी याद हो जाएंगी। She didn't like the English school as there was no teaching of God in scripture. उनको इंग्लिश स्कूल बिल्कुल नहीं पसंद है क्योंकि ना तो वहाँ भगवान के या उनसे संबंधित किसी चीजों के बारे में पढ़ाई लिखाई में बताया जाता था। Even while spinning at her spinning wheel, she would recite prayers. यहाँ तक कि जब वो अपनी स्पिनिंग व्हील पे बैठती थी तब भी वो जो है प्रेयर्स को गुनगुनाती रहती थी। Perhaps it was only once that she forgot to say her prayers. सिर्फ एक बार ऐसा हुआ था कि उन्होंने अपनी प्रेयर नहीं करी। It was on the evening prior to her death when she felt overexcited while celebrating the arrival of her grandson with songs and beatings of drum. ये उनकी डेथ से एक शाम पहले की बात है जब वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी क्योंकि उनके ग्रैंडसन जो है वो वापस आ रहे थे, तो वो उसका जो है गानों से और ढोल वगैरह से जो है मतलब उसको सेलिब्रेट कर रही थी और उस टाइम पर उन्होंने प्रेयर नहीं करी। She continued praying and telling beads of rosary till her last prayer. और उसके बाद जो है उन्होंने प्रेयर करी और जो जपना काम होता है वो करना शुरू कर दिया चुपचाप बेड पे लेटकर जब तक कि उन्होंने आखिरी सांस नहीं ली। Describe the changing relationship between the author and his grandmother. Did their feelings for each other change? अब जो ऑथर और उनके ग्रैंडमदर के बीच का जो रिलेशनशिप था उसमें क्या बदलाव आए थे वो बताने हैं। क्या जो एक दूसरे के प्रति थी फीलिंग्स जो थी उनकी वो चेंज हो गई थी। During his boyhood, the author was completely dependent on his grandmother. जब वो थोड़े से बड़े हुए थे, स्कूल जाने लग गए थे, तब जो है वो जो है पूरी तरह से अपनी ग्रैंडमदर पर निर्भर थे। She was a part of his life. उनकी जिंदगी का वो एक हिस्सा थी। The turning point in their friendship came when they came to city. अब उनकी जो फ्रेंडशिप थी उसमें बदलाव कब आया? जब वो शहर आए। She could no longer accompany him to school as he went there by bus. अब वहां पर जो है गांव में जब थे तब तो वो स्कूल छोड़ने जाती थी, पर अब क्या था शहर में आ गए थे तो वो उनको बस से स्कूल जाने लग गए, तो जिस वजह से वो अब उनको अकम्पनी नहीं करती थी। They shared the same room but she could not help him in his study. एक साथ एक कमरे में रहते थे पर तब भी वो उनकी पढ़ाई में मदद नहीं कर पाती थी। She would ask him what the teacher had taught. बस वो उनसे पूछती रहती थी आज टीचर ने क्या पढ़ाया। She did not believe in the things that were taught at school. जो भी चीजें स्कूल में पढ़ाई जाती थी उनको उस पर विश्वास नहीं होता था। She was distressed that there were no teaching about the God and the scriptures. वो थोड़ा सा दुखी होती थी इस बात को लेकर कि स्कूल में जो है ना तो भगवान के बारे में ना उनकी जो स्क्रिप्चर्स हैं उनके बारे में जो है कुछ पढ़ाया जाता है। She felt offended that music was also being taught. उनको बुरा लगता था जब उन्हें पता चलता स्कूल में म्यूजिक भी सिखा रहे हैं। She expressed her disapproval silently. जो भी उनको मतलब अच्छा नहीं लगता था उसको चुपचाप वो जो है एक तरह से व्यक्त करती थी, बहुत ज्यादा नहीं। After this, she rarely talked to him. उसके बाद उन्होंने बात करना भी कम कर दिया। When he went to university, he was given a room of his own. अब जब ऑथर जो है यूनिवर्सिटी चले गए वहां उनको अपना एक कमरा मिल गया। The common link of friendship was snapped. यहाँ पर उनका जो लिंक था फ्रेंडशिप का वो टूट गया। However, their feelings for each other did not change. और जो भावनाएं होती हैं एक दूसरे के प्रति उनमें कोई बदलाव नहीं आया था। They still love each other deeply. बहुत ज्यादा एक दूसरे को प्यार करते थे। She went to see the author of at the railway station when he was going abroad for higher studies. वो उनको रेलवे स्टेशन तक भी छोड़ने आई थी जब वो अब्रॉड जा रहे थे हायर स्टडीज। She showed no emotion but kissed his forehead silent. उन्होंने कोई भाव नहीं व्यक्त किए, बस चुपचाप उनके फोरहेड पर किस कर दिया।
The author valued this as perhaps the last sign of physical contact between them. और ऑथर जो है इस चीज़ को बहुत महत्व देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि फाइनली जो एक लास्ट कॉन्टैक्ट उन दोनों के बीच में हुआ था वो शायद यही था. When the author returned after 5 years, she received him at the station. जब 5 साल बाद ऑथर लौट के आए तो वो उनको जो है स्टेशन पर लेने आई. She clasped him in her arms. जैसे होता है ना कि बाहों में भर लिया उन्होंने. In the evening, she celebrated his homecoming by singing songs and beating an old drum. और शाम को उन्होंने जो है उनका जो घर वापस आना था उसको इंजॉय करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए खूब गाने गाए और ढोल बजाए. Would you agree that the author's grandmother was a person strong in character? If yes, give instances that show this. आपको क्या लगता है कि जो ऑथर की ग्रैंड मदर थी वो काफी स्ट्रॉन्ग थी कैरेक्टर में? आपको बताना है आपको ऐसा कैसे महसूस हुआ. Yes, I agree that the author's grandmother was a person strong in character. काफी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर की लेडी थी. She was a strong woman with strong beliefs. वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग वुमेन थी जिनकी अपनी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीफ्स थी. यानी वो जो भी चीज करती थी, जो भी चीज सोचती थी उसमें पूरी तरह से विश्वास था. Although she was not formally educated, she was serious about author's education. खुद पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन ऑथर की एजुकेशन को लेकर बहुत सीरियस थी. She could not adjust herself to the Western way of life, science and English education. वो जो एक वेस्टर्न कल्चर होता है, जीने का तरीका है, साइंस है या जो इंग्लिश एजुकेशन है उसमें अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रही थी. She hated music and disapproved of its teaching in school. वो म्यूजिक को नापसंद करती थी और स्कूल में जो सिखाया जाता था उसको भी उनको अच्छा नहीं लगता था. She was a deeply religious lady. Her lips were always moving in a silent prayer. वो जो है एक बहुत ही धार्मिक स्त्री थी. हमेशा जैसे होता है बिना आवाज के भी उनके मुंह से जो है हमेशा प्रेयर निकलती रहती थी. She was always telling the beads of her rosary. हमेशा बैठकर जो है माला जो है उसे जपती रहती थी. She went to temple daily and read the scriptures. धार्मिक पुस्तकें पढ़ना या मंदिर रोज जाना यह उनका काम था. She was distressed to know that there was no teaching about God in the holy books at the Khushwant's New English School. और उनको बहुत बुरा लगता था ये सोचकर कि जो खुशवंत का नया इंग्लिश स्कूल था उसमें ना तो कोई भगवान के बारे में बताते हैं ना होली बुक्स के बारे में. She was a kind lady. बहुत ही दयालु थी. She used to feed dogs in a village. गाँव में थी तो कुत्तों को खिलाती थी. In the city she took to feeding sparrows. शहर में जब आई तो वो बर्ड्स को दाने डालने लग गई. Although old in years and weak in body, she had strength of mind. कहने को बॉडी वाइज जो है वो कमजोर थी, बुजुर्ग थी, लेकिन दिमाग की बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी. Just before her death, she refused to talk to the members of family as she did not want to waste her time. जब उनकी डेथ होने वाली थी उससे एक दिन पहले ही उन्होंने अपने जो फैमिली मेंबर्स हैं उनसे बात करना बंद कर दिया था क्योंकि वो जरा सा भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी. She may wanted to make up for the last evening when she had not prayed to God. और वो जो है अपनी जो लास्ट शाम थी उसमें जो है वो भगवान को एक तरह से प्रे करना चाहती. She lay peacefully in bed, saying prayers and telling the beads of her rosary till she last. और वो जो है शांति से बेड पे लेट गई, अपनी प्रेयर्स को बोलने लग गई, माला जपने लग गई जब तक उन्होंने आखिरी सांस ली. अब नेक्स्ट सेगमेंट का पहला क्वेश्चन है कि विच लैंग्वेज डू यू थिंक द ऑथर एंड हिज ग्रैंडमदर यूज्ड while talking to each other. कौन सी भाषा का इस्तेमाल करते थे ऑथर और ग्रैंडमदर जब आपस में बातचीत करते थे? तो ऑथर्स ग्रैंडमदर वाज नॉट मच एजुकेटेड. पढ़ी लिखी तो थी नहीं वो ज्यादा. सो आई थिंक द ऑथर एंड हिज ग्रैंडमदर यूज्ड टू टॉक इन देयर मदर टंग, इन दिस केस पंजाबी. वो जो है पंजाबी में बात करते थे. विच लैंग्वेज डू यू यूज टू टॉक टू योर एल्डरली रिलेटिव्स इन योर फैमिली? आप किस भाषा में अपने बड़ों से बात करते हैं? माई एल्डरली रिलेटिव्स आर वेल वर्स्ड इन इंग्लिश एंड हिंदी. I feel at home greeting them in English but like to converse with them in freely in Hindi. मेरे घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं वो दोनों ही भाषाएं जानते हैं, इंग्लिश और हिंदी भी. तो जब वो घर आते हैं तो हम उनको ग्रीट करते हैं आइदर इंग्लिश में या हिंदी में, और जो बातें करते हैं वो उनसे हिंदी में ही करते हैं. What is the expression used in your language for a dilapidated drum? कौन सा भाव जो है आपकी जो भाषा है वो एक dilapidated ड्रम के लिए यूज किया जाता है? Dilapidated यानी कि अगर हमारे अपने हिंदी भाषा में कहें तो उसको कहते हैं फटा पुराना ढोल. कैन यू थिंक ऑफ अ सॉन्ग और अ पोएम इन योर लैंग्वेज दैट टॉक्स ऑफ होमकमिंग? कोई ऐसा गाना या पोएम आपकी भाषा में जो आपको घर वापसी के बारे में बताता हो? There are many folk songs and poems singing of the exploits of the brave warriors. All these talk of the homecoming after winning the battle. ज्यादातर हमारे गाने कौन से होते हैं जो सिपाहियों से रिलेटेड होते हैं या जब वो वॉर से वापस लौट कर आ रहे होते हैं. तो ऐसे में जो है उनके संबंधित बहुत सारे गाने हैं जो उनकी वापसी को दर्शाते हैं.
Notice the following uses of the word tell in the essay. Tell को जो है essay में कैसे बताया गया है, जैसे her fingers were busy telling the beads of her rosary, या I would tell her English words and little things of Western science and learning. At her age, one could never tell. She told us that her end was near. तो यहाँ पर जो है आपको अलग अलग तरीके से टेल वर्ड का इस्तेमाल बताया है. गिवन बिलो आर 4 डिफरेंट सेंसेस ऑफ द वर्ड टेल. उन्हीं का जो मीनिंग है वो एक तरह से आपको यहाँ दिया गया है. आपको जो है मैच द मीनिंग ऑफ टू द यूजर्स लिस्टेड अबव, इनके साथ मैच करना है. जैसे मेकिंग समथिंग नोन टू समवन इन स्पोकन और रिटन वर्ड्स, काउंट व्हाइल रिसाइटिंग, बी श्योर, गिव इन्फॉर्मेशन टू समबडी. तो अब हम देखते हैं इनकी करेक्ट आंसर्स क्या है. टेलिंग द बीट्स मतलब है जपना जो होता है, काउंट व्हाइल रिसाइटिंग कि आप जो है बोलते बोलते जपते जा रहे हैं. टेल हर मीन्स गिव इन्फॉर्मेशन टू समबडी. वन कुड नेवर टेल, बी श्योर. और फाइनली है टोल्ड अस, मेक समथिंग नोन टू समवन इन स्पोकन और रिटन वर्ड्स. अगला है कि नोटिस द डिफरेंट सेंसेस ऑफ द वर्ड टेक. अब टेक के बारे में बता रहे हैं. टू टेक टू समथिंग टू मीन्स टू बिगिन टू डू समथिंग एज अ हैबिट, किसी चीज की शुरुआत करना आदतन तौर पे. टू टेक इल, सडनली बिकम्स इल, अचानक से बीमार पड़ना. लोकेट दीज फ्रेजेस इन द टेक्स्ट एंड नोटिस द वे दे आर यूज्ड. अब टेक्स्ट में आपको बताना है कि कैसे इन फ्रेजेस को यूज किया गया है. इन द टेक्स्ट दीज फ्रेजेस आर अंडर टू टेक टू. टू टेक टू का अर्थ है शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ हर सिटी हाउस. दूसरा है टेक इल, द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वाज टेकन इल. थर्ड क्वेश्चन है द वर्ड हॉबल मीन्स टू वॉक विद डिफिकल्टी बिकॉज द लेग्स एंड फीट आर इन बैड कंडीशन. हॉबल का मतलब हुआ कि आप जो है सही से नहीं चल पा रहे क्योंकि आपके जो लेग्स हैं या आपकी जो फीट हैं उनकी ऐसी कंडीशन नहीं है कि वो सही से वॉक कर पाए. टिक द वर्ड्स इन द बॉक्स बिलो एज टू रिफर द मैनर ऑफ वॉकिंग. अब यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स दिए हैं, आपको बताना है वो कौन से वर्ड्स हैं जो मैनर ऑफ वॉकिंग बताते हैं. तो उसका आंसर है शफल, स्ट्राइड, वॉडल, स्वॉगर, ट्रूल, स्लॉग. Notice these expressions in the text, infer the meaning from the context. अब आपको यहाँ पर कुछ expressions दिए हैं, आपको उनके meaning बताने हैं. पहला है the thought was almost revolting, means it was disgusting to think so. दूसरा है an expanse of pure white serenity, widespread, clear and calm whiteness. A turning point, the time when an important change take, accepted her seclusion with resignation, calmly submitted to her loneliness. A veritable bedlam of chirping, real confusing noise caused by chirping. Frivolous rebukes, light rebukes, jhadki, the sagging skins of the dilapidated drum, the loose skin of an old drum. Notice the form of verbs highlighted in these sentences. अब यहाँ पे देखिए आप कौन कौन से verbs को highlight किया गया है. My grandmother was an old woman. My, she had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. तो यहाँ पे verbs कौन से? Had been, I had known. People said that she had once been young and pretty. Had or been. And had even had a husband, but that was hard to believe. Had. दूसरा है when we both had finished, we would walk back together. Had finished. तीसरा, when I came back, she would ask me what the teacher had taught me. Had taught. It was the first time since I had known her that she did not pray. I had known. Fifth, the sun was setting and had lit her room and veranda with a golden light. Had lit. So these are the examples of past perfect forms of verb. When we recount things in the distant past, we use this form. अब other examples of practice जो है आप और देख सकते हैं. Notice the form of verbs highlighted in these sentences. We understood the poem only when the teacher had explained it twice. Had explained. When the rain came, they had already reached their hotel. Had already reached. We had worked together on that project for 6 months before she left me. Had worked. It was the first time since I had lived there that it began to snow. I had lived. The full moon was in the sky and had scattered its soft light all around. Full moon in the sky had scattered its soft light all around. Next question is, talk with your family members about elderly people who you have been intimately connected with and are not there with you now.
आपको अपने फैमिली मेंबर से बात करना है उन बुजुर्ग लोगों के बारे में जिनके साथ आपका बहुत ज्यादा जुड़ाव था पर अब वो आपके साथ नहीं है। राइट अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ समवन यू लाइक अ ग्रेट डील, और कुछ आपको बताना है उनके बारे में जिनको आप बहुत ज्यादा पसंद करते थे, बहुत ज्यादा चाहते थे। ये सेल्फ अटेम्प्ट क्वेश्चन है, आप अपने अनुभव जो है इसमें लिख सकते हैं। आंसर है इसका माई ग्रैंड मदर। आई लॉस्ट माई ग्रैंड मदर व्हेन आई वाज डूइंग माई पोस्ट ग्रेजुएशन। जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी तब मैंने अपनी ग्रैंड मदर को खो दिया, बट आई स्टिल रिमेम्बर हर, पर आज भी उनको मैं याद करती हूँ। शी लव्ड मी एंड माई सिस्टर डियरली। वो मुझे और मेरी बहन को बहुत प्यार करती थी। शी वॉज क्वाइट ओल्ड देन, काफी बुढ़ी भी थी। मोस्ट ऑफ द टाइम वी अकम्पनी हर वेरेवर शी वांट टू गो। जहां भी कहीं उनको जाना होता था हम लोग साथ में जाते थे। She was a religious and pious lady, telling a lot about the mythological characters and stories related to it. धार्मिक प्रवृत्ति की थी और हमें ज्यादातर जो mythological characters होते हैं उनसे संबंधित कहानियां होती हैं वो सुनाया करती थी। But during her last few years she was suffering from cancer and was not able to respond to the medication well. पर एक तरह से कह सकते हैं उनके कुछ आखिरी के सालों में वो कैंसर से पीड़ित थी और जो भी उनको ट्रीटमेंट चल रहा था उसके प्रति सही से रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही थी। She passed away just 1 year आफ्टर माई ग्रैंडफादर्स डेथ। और एक ही साल के बाद जो है जब हमारे ग्रैंडफादर की डेथ हुई थी उसके एक साल के बाद ही उनकी भी हो गई। आई मिस्ड हर लॉट। हम उनको बहुत मिस करते हैं। आप अपना जो अनुभव हो, आपको जैसा हो, आपको लिख सकते हैं। तो ये था आपका चैप्टर। आपको अच्छा लगा, समझ में आया? सब्सक्राइब करो माय चैनल आसा एजुकेशन।